हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आज हमारी क्लास सेकेंड है, पहली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, जिसमें कि पहली क्लास हमने करी थी, जिसमें कि मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने एलसीएम को फाइंड आउट करना बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है, आज हम उनके प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसे कि हमने इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। मान लीजिए जैसे कि कोई भी स्टूडेंट नया है, न्यू आया है, वो पहले जाके पिछली वीडियो को जरूर देखे, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने एलसीएम के तरीके आपको बता दिए हैं। पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 8 का, और मैंने 9 और 6 का और आपका 11 का भी बताया था। क्यों? क्योंकि ये हमारे आगे शॉर्ट ट्रिक्स में काम आएंगे। क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे, लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है, ऑप्शन से कैसे करेंगे, हमें वही चीज आपको एग्जाम में लगानी है। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। ये ऑप्शन से तभी होते हैं जब आपको तरीका पता होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये अगले क्वेश्चन पे ये ऑप्शंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, है ना। तो उसके लिए हम पहले उसको डिटेल मेथड में बताएंगे, उसके बाद हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में अगर आपको पता होगा कि मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल बताया था 7 का, 11 का और 13 का। याद है आप लोगों को? बताइए कमेंट में करके। 7, 11, 11, 13 का मल्टीपल क्या था, क्या संख्या बनी थी? 1001 संख्या बनी थी। और उसको चेक कैसे करते हैं? स्टार्टिंग की 3 डिजिट, जैसे एबीसी है और लास्ट की 3 डिजिट एबीसी है, तो वह संख्या 1001 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि देखिएगा, मैं आपको बताता हूं तरीके। समझिएगा, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि 7, 11, 13 का कॉन्सेप्ट जब इनका मल्टीपल आप कराएंगे तो ये मल्टीपल आपका कितना होगा? 1001 होगा। कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि इसको चेक कैसे करते हैं, एबीसी के फॉर्मेट में। जैसे कि अगर एबीसी है और एबीसी है तो यह संख्या कंप्लीट किससे डिवाइड होगी? बोलिए, 1001 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा देते हैं। मान लिए किसी ने नहीं पढ़ा है, अगर बीच में आया तो हम उनको बताना चाहते हैं। जैसे कोई संख्या हमने ले ली है 954, 954, तो ये संख्या आपकी कंप्लीट 1001 से क्या हो जाएगी? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। आप कोई अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 567, 567, ये भी संख्या आपकी 1001 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही तमाम और सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 98098, मैंने ये भी आपको एग्जांपल बताया था। आप देखेंगे तो ये भी संख्या 1001 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 980 यहाँ 0 नहीं लगा है, तो भी ये संख्या आप डिवाइड करके देखोगे डिवाइड हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल बताते हैं, 590 और 59 है। आप इसको 1001 से डिवाइड करोगे तो ये भी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि एबीसी अगर ये 1001 से कंप्लीट डिवाइड है तो भाई ये जाहिर सी बात है पूरी डिवाइड होगी। अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगी। अगर आप चेक करना चाहते हो, जैसे 5, 6, 7, 8, 4, 3, आप देखिए ये एबीसी का फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या ये एबीसी का फॉर्मेट लिखा है? नहीं, क्योंकि ए 5 है, बी 6 है और सी 7 है, यहाँ पे ए 8 है। नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। आई बात समझ में? तो रिपीटेड होना चाहिए, जैसे 7, 9, 4, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, तो यहाँ भी 7, 9, 4 होना चाहिए, तो ये ए बी सी होगा। तो ये संख्या 1001 से कंप्लीट डिवाइड आपकी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 7, 11, 13 आपको दे रखा हुआ है। 7, 11, 13 आपको दे रखा हुआ है। आप देखोगे 7, 11, 13, तो आपको पता है कि 7, 11, 13 का मल्टीपल कितना होता है? सर 1001 होता है। 1001 होता है।
क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप इसको देखो, अगर आप करोगे 1001 से, आप इतने मल्टीपल कराओगे 1001 से तो आपको समय लगेगा। यहां पे हमें ऑप्शन से देखना होगा। आप ऑप्शन से इसको कैसे करोगे, फॉर्मेट क्या था कि सर ABC होना चाहिए और उसका मान सर कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या ABC में दे रखा 149 है, यहाँ 82 है, हो नहीं सकता। 149 है, 93 है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 1001 से संख्या आपकी डिवाइड नहीं होने वाली है। अगला चेक करते हैं 150, यहाँ 04 है, ये संख्या भी आपकी 1001 से डिवाइड नहीं होगी। यहां देखिए 150 और 15, ये आपकी एक संख्या होगी। देखिए यहां लिख के दिखाते हैं 150 और 15। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। आप देखोगे संख्या 1001 से कंप्लीट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर यहां कुछ नहीं तो 0 है, अगर आप 0 नहीं भी लगाओगे तब भी देखो 1001 से संख्या आपकी कंप्लीट डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। SSC CHSL 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जिसको स्मार्ट अप्रोच पता होगी वो इसके लिए क्वेश्चन केवल और केवल 5 सेकंड के लिए, इससे ज्यादा ये समय नहीं लेने वाला है। क्लियर है, वॉइस क्लियर आ रही सभी को? एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही अलग प्रकार से बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में ओरिएंटेड कैसे आपको सॉल्व करना है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े रिपीटर्स होते हैं, जिनके 50 से 50 पूरे मैथ में नंबर आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, वो कौन सा तरीका लगा रहे हैं। उनको तरीका पता है कि ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से होंगे और 5 सेकंड 10 सेकंड के बीच में होंगे। और आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप डिटेल मेथड लगाओगे, कॉन्सेप्ट को लगाओगे, लेकिन ऑप्शन नहीं लगाओगे, वहीं पे आपका एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा और टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी किसी प्रकार से। तो पहले आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर आपको ऑप्शन के तरीकों को सीखना है, फिर वो किस में लग रहे हैं ये भी तरीका हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। 144, 360 और 450 का एलसीएम क्या होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। 144, 360 और 450 का एलसीएम क्या होगा। मान लीजिए एलसीएम आपको नहीं आता, मान लीजिए एलसीएम नहीं आता, आप एलसीएम निकाल लो। 144, 360 और 450 दे रखा है ना। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने सारे तरीके आपको सिखा के रखे है ना। आपके सामने 144 है, 360 है, 450 है। आइए हम लोग इसको करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इन दोनों को हम काट लेते हैं किससे, इन दोनों को हम पहले काट लेते हैं किससे। आप कहो सर 0 0 है, 0 0 आप हटा दो, बचेगा कितना, 36 और 45 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप इसको 10 10 से पहले काट दो, तो 10 से काट देते हैं तो यहाँ 36 बचेगा और 45 बचेगा। ठीक है, मैंने 10 10 से पहले इसको डिवाइड कर दिया। सुनते रहिएगा मेरा तरीका, फिर हम लास्ट में इसको डायरेक्ट करेंगे। 36 और 45 बचा, 10 10 से डिवाइड कर दिया। अब इसको किससे हम डिवाइड कर दे, बताइए किससे डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड हो जाएगा। आपको अगर छोटा सा छोटा पहाड़ा आता है आप उससे भी काट सकते हो, बड़े से बड़ा पहाड़ा था तब तक काटना है जब तक दोनों में कुछ कॉमन ना बचे। देखो अभी भी कॉमन बच रहा है तो हम इसको और काटेंगे। आप इसको काट लो, काट लो, इसको 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अभी भी कॉमन, इसको और काटो 3 से, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, तो 4 और 5 बचा। अब आप ये मत कहना सर आपने, हमने तो 9 से काट दिया, आपने 3 से काटा। नहीं, मैंने ये उनके लिए बताया जैसे मान लीजिए कि आपने 9 से नहीं काटा, हमने 3 से काटा। मान लो कोई बच्चा ऐसा जो 9 से नहीं काट पाए, वो 12 और 15 तो गलती ना करे। हम ये सिखाना चाहते हैं कि छोटे छोटे से भी काटोगे तब भी आएगा, बड़े से काटोगे तब भी आएगा, लेकिन हम सलाह यही देंगे मैक्सिमम से आपको डिवाइड करके चल रहा है। आप इसमें क्या करोगे, दोनों संख्याओं को बड़ी गौर से देखो, कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है। बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। 360 का 5 में गुणा करा दिए या 450 का 4 में गुणा करा दीजिए। आइए गुणा करा देते हैं हम लोग, 5 का करा देते हैं। 5 का गुणा 0 में कराया 0 आया, 5 का गुणा 6 में 5 कम 30, 3 हासिल कर दो।
5 तिया 15, 15 और 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, 450 का भी 5, 450 का भी 4 में गुणा करोगे 1800 आएगा। अब ये संख्या को नोट डाउन कर लो 144 को। अब हमें इनका निकालना है। आप इसको भी काटो, बड़े से बड़े पहाड़े से किससे काट सकते हो, बड़े से बड़े पहाड़े से काट लो, कोई पहाड़ा नहीं आता तो आप नॉर्मली 4 से काटने की कोशिश करो। ठीक है 4 से काटने की कोशिश करो, इसको यहाँ 144 लिखा था 4 से काटने की कोशिश करो। देखो हम आपको सिखाते हैं, फिर आपको हम देखो जादू दिखाते हैं, जादू भी दिखाते हैं। 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छक्कम 24। ठीक है, 36 बार में कट रहा है। 4 तिया 12, 2 हासिल हो गया, 24 है, 4 छक्कम 24। 4 से काटते हैं, यहाँ पे आप काटेंगे तो 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 बचेगा 2, तो 4 पच्चम 20, तो 450। ये अभी भी काट सकते हैं, अभी भी इसको काट सकते हैं। काट तो किससे काटेंगे सर, इसको 9 से काटेंगे इस बार। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 से काटेंगे, 9 पच्चे 45, 0। अभी भी इसको सर हम काटेंगे किससे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 25 बार में। अब आप देखो इनमें कुछ भी 25 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मेरी बात समझिएगा, 25 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। तो अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 144 का गुणा अगर हम 25 में कराएंगे तो हमें थोड़ा समय लगेगा, हम थोड़ा सा आसान ढूंढते हैं। चाहे आप 144 का 25 में गुणा करा लीजिए, चाहे आप 1800 का 2 में गुणा करा लीजिए, दोनों का गुणांक सेम ही आएगा। 1800 का गुणा 2 में कराओगे तो 3600 आएगा, कितना आ जाएगा 3600 आएगा। अब आप देखोगे 25 का 144 में गुणा करा के देख लीजिए, 3600 आएगा। तो इसका जो फाइनल एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 3600 आएगा। यही इसका आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ये हमारा टाइम टेकन होगा। अगर हमें एग्जाम में करना है तो एग्जाम में इसको हम शॉर्टकट तरीके से ऑप्शन के माध्यम से एलिमिनेट कर सकते हैं। आप लोग इस पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से बताते हैं। चलिए जल्दी फटाफट नोट करें। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं ऑप्शन से। देखिए एक बात बताइए, जैसे मान लिए कोई एलसीएम आ गया 12, फॉर एग्जांपल कोई एलसीएम आ गया 12 का मल्टीपल दूसरा करेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना। 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो एलसीएम हो रहे होंगे। लेकिन एलसीएम सही कौन सा माना जाएगा, क्योंकि एलसीएम में सबसे छोटी सी छोटी संख्या लेंगे। एलसीएम मतलब एल का मतलब लीस्ट, मतलब न्यूनतम, हमें सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए 36 है और 12, तो सबसे एलसीएम कौन सा मानोगे 12, क्योंकि 12 का मल्टीपल है 36। अगर 24 और 12 दे रखा है, 24 और 12 दे रखा है, तो हम कौन सा एलसीएम कहेंगे सर 12 इसलिए कहेंगे क्योंकि 12 का गुणांक है, क्योंकि 12 से बड़ी संख्या और 12 से कट रही तो हम एलसीएम लेंगे 12, मतलब छोटी संख्या लेते हैं। अब हम इसको ऑप्शन से करने वाले। आप इनमें सबसे पहले 9 ढूंढो। क्या ढूंढोगे, 9 ढूंढो। 9 का विभाज्यता का नियम पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। अब आप देखो इसको फैक्टर करोगे तो 9 गुणे 5 और 0 हो जाएगा, है ना। तो 9 से चेक करते हैं, जो संख्या जोड़ने पर 9 बन जाए उसको कैंसिल करते हैं, वह संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो रही होगी। देखिए 8 और 4 12, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 4 और 2 6, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। 3 का विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि अंकों का योग डिवाइडेड बाई 3। 9 का विभाज्यता का नियम भी यही कहता है अंकों का योग डिवाइडेड बाई 9। एक तरीका और बताया था 3 का चेक करने के लिए, 3 का चेक करने के लिए भी बताया था, या तो जोड़ने पर 3 बन जाए उसको काट दोगे, जोड़ने पर 6 बन जाए उसको काट दोगे, जोड़ने पर 9 बन जाए उसको काट दोगे। 9 के नियम में ये बताया था जहां 0 और 9 होगा वो कंप्लीट डिवाइड आपका हो रहा होगा। अब 2 ऑप्शन आप देखो, 9 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। अब आपको हमने क्या बताया था, अब आप देखिए 3600 का मल्टीपल 7200 है, 3600 का मल्टीपल 7200 है, मतलब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी, 3600 होगी। एलसीएम का मैंने बताया था ना, क्योंकि 3600 का ही मल्टीपल 7200 है, तो मतलब हम छोटी संख्या लेंगे क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं और ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया मुन्ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट। ये मान ली ये एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन को कर रहे होते तो इनको हम सेकंडों में उड़ाते। कैसे, स्मार्ट अप्रोच फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं।
अब वो डिटेल वाला नहीं लगाएंगे। मान लीजिए एग्जाम में आप बैठो, क्वेश्चन हमने पढ़ा 144, 360, 450, हमने क्या देखा, क्या इसमें 9, सबसे पहले 9 को ढूंढो। 9 एक महबूबा है, महबूबा है ना। तो भैया 9 से आप देखो, 9 से ये संख्या नहीं कट रही, 9 से ये संख्या नहीं कट रही, 2 बचे ऑप्शन हैं, 2 बचे ऑप्शन है, और ये 3600 का ही मल्टीपल है, और 3600 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये संख्या छोटी होगी जो कि एलसीएम में ली गई होगी, वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे बात समझ में। यहां कोई अदर वैल्यू होती तो हम चेक कर लेते। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी भैया, मजा आ जाएगी। जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपनी वाली को दिखाइए, बाहर वाली को दिखाइए, पड़ोसन दिखाइए, सभी को वीडियो ये जरूर दिखाना है। वीडियो की बात कर रहे हैं, मेरी बात समझिए, गलत मत लीजिएगा। अच्छी क्लासेस लीजिए, अच्छी चीज़ें सीखिए जो कि एग्जाम में आपके काम आएगी, कुछ फालतू चीज़ें सीखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 96, 136, 504, इसका भी आपका एलसीएम पूछ रहा है। अब इसका एलसीएम हमें कैसे फाइंड आउट करना है, आपको मैंने तरीका आपको बताया था। अगर हम इसको क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन से तो हम बहुत जल्दी कर ले जाएंगे, अगर इसको डिटेल में करेंगे तो हमें समय लगेगा। चलिए हम थोड़ा डिटेल में ही कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है, देखा जाएगा, समय लगेगा, लगने दो। 96 दिया है, 136 दिया है, 504 दिया है, हमें इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेने का तरीका हम फिर से बता रहे हैं, किन्हीं 2 संख्याओं को पकड़ो, उनको बड़े से बड़े पहाड़े से काटो, तब तक कैंसिल करो जब तक दोनों में कुछ कॉमन नहीं बचता है, फिर उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, जो संख्या बचती है उस अगली संख्या को नोट डाउन करके फिर से दोनों को किसी बड़े पहाड़े से काटो, जब तक ना कैंसिल आउट हो जाए तब तक उसको कैंसिल करो, फिर दोनों में कॉमन नहीं बचना चाहिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर फाइनल आपका वही एलसीएम कहलाएगा। आइए बताते हैं कैसे। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई भी पहाड़ा नहीं है, छोटे से छोटे पहाड़े से भी काट सकते हो, तब भी आएगा आपके लिए। मान लीजिए 96, ये आपका 96 दे रखा है, अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो। कैसे? 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 4 तियां 12, 4 चक्को 16। अभी भी इसको हम काट सकते हैं किससे? 2 से। 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचा है। क्या आप देख पा रहे हैं? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरी बात को आप अच्छे समझ पा रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बातों को सुनना है, ध्यान से नोट करना है, क्योंकि ये तरीका आपको एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। फिर आप याद करोगे काश पढ़ लिया होता है। अब आप देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचा, ये किसी भी पहाड़े से अब ये कटने वाले नहीं है। अब 96 का गुणा या तो 17 में कराओ या 12 का गुणा आप 136 कराओ, दोनों का सेम आने वाला है। तो जो आपको पहाड़ा आसान लगे उससे कर लो। हम 12 से इसको गुणा करें, 12 छक्कम 72, 2 लिख लो, 7 हासिल कर दो। 12 तियां 36, 36 और 7 को जोड़ लो तो 43, 3 यहां लिख लो, 4 यहां लिख लो। 12 कम 12, 12 और 4 16, 1632 ये आ रहा है। अब यहां पे हम 504 को नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। 504 को नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को काटेंगे किसी संख्या से। आप देखते रहिएगा हमें कितना समय लगेगा। देखिए ये तरीका आप लोगों का है, अगर आप एग्जाम में ऐसे करोगे तो ये समय खाएगा, लेकिन हम करेंगे तो समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं, है ना। सही लग रहा है? ठीक, काटे इसको। किससे काट दिया भैया? किससे काट दिया बताओ? 2 से काट दो, कोनो पढ़ा नहीं आते तो हम क्या कर ले बताओ भैया? 4 से भी काट सकते हो। 4 से काट दे तो कहो 4, 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, 8 चक्को 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्कम 24, है ना। अब इसको काट लो किससे? 4 से तो नहीं कट रहा भैया, 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 छक्कम 12, 2 तियां 6, है ना। क्या कहते हो? हमने काट लिया इसको 2 से। अब ये कट, देखो 3 से कट रहा है क्या? 3 छक्कम 18, 3 से कट रहा है, 3 छक्कम 18, 3 छक्कम 18, 8 तियां 24 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये क्या संख्या कट रही है क्या? अब ये संख्या कट रही है क्या? 21, 3 से तो कटेगी नहीं, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगी, 7 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब अब ये संख्या नहीं कटने वाली है। इसका गुणा इसके साथ करा लो या इसका गुणा इसके साथ करा लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 1632 है, 21 का पहाड़ा आना चाहिए, नहीं आता तो कर लो ऐसे। तो 1632 लिख लो 1 का, है ना। 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 1 हासिल तो हो गया 3 आपका, है ना। जोड़ लो
4 और 3 7, 6 6 12, 2 3 एक हासिल लगाया था तो हो गया 4, तो ये आएगा 34,272 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ये आपका इसमें एलसीएम आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। ये रोतड़ू वाला चारा इसलिए बनाए भैया, ओ हो, ये रोतड़ू वाला चारा इसलिए बनाए हैं, ये तुम्हारे लिए है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो यही हाल होने वाला है, यही हाल होने वाला है तुम्हारा भी। क्योंकि अगर ये तरीका लगाओगे समय लेके जाएगा और तुम्हारा पड़ोसी सिलेक्शन लेके चला जाएगा और तुम बैठे रह जाओगे, क्योंकि वो तरीका पढ़ के गया होगा। आज हम पढ़ा रहे, पढ़ लो, तुम पढ़ के जाओ, तुम्हारा भी हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये ध्यान रखना। सीख लोगे, हम सिखा देंगे। ठीक, तो ये आप तरीका पहले नोट करो, ये तरीका नोट करो, फिर हम तुमको अपने हुक्म का इक्का बताते हैं। हुक्म का इक्का बताते ऑप्शन सॉल्विंग मेथड से, ऑप्शन सॉल्विंग मेथड से सबसे बिंदास, सबसे बिंदास तरीका। सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहु वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यूपीएसआई में भी प्रश्न ऐसे बनते हैं, यूपी पुलिस में, तो ये मत कहना कि सर यूपीएसआई नहीं पढ़ा। सभी परीक्षाओं के लिए है ये, सभी परीक्षाओं के लिए। अभी आगे यूपीएसआई के क्वेश्चन भी कराएंगे, एसएससी के भी कराएंगे, सब कराएंगे, रेलवे के भी कराएंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये बात नोट कर लो अच्छे से, इसको नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बड़े आगे, बड़े आगे भैया। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, अब हम इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन से पहले आप ये देखो, क्या इसमें कहीं पे किसी में 9 मिलेगा? क्या किसी में 9 मिल रहा है? क्या ये 9 से संख्या तुम्हारी कट रही है? ये 9 से संख्या कट रही है तुम्हारी, 9 का ये 9 से संख्या कटेगी, है ना? तो हमको यहाँ पे इसमें 9 मिल रहा है, इसमें हमको 9 मिल रहा है। ठीक है, 9 5 45, 9 6 54। तो अब जहां पे जोड़ने पर 9 बनता उसको हम काट लेते, अलग से ऑप्शन लिखते तुम्हें समझाने के लिए। 3 4 2 7 और 2, आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं है तुम्हें। 3 6 5 4 8, सी ऑप्शन देखो, 2 5 8 7 2। डी ऑप्शन देखो, 2 8 5 6 4। अब आप मेरे प्यारे दोस्त, अरे मुन्ना सुन लो भैया, जरा ध्यान से समझियो, दिल थाम के, क्योंकि जो तरीका लगाने वाले हैं वो तरीका बिल्कुल दिल में तुम्हारे घर घर कर आएगा। क्या कहा हमने? 9 का नियम, 9 का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, जहां पे जोड़ने पर 9 बनेगा उसको कैंसिल कर देंगे, खल्लास। आइए देखते हैं ये संख्या क्या पूरी 9 से कट रही, पहले चेक करते हैं। 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, मतलब ये संख्या 9 से कट रही है। हो सकता है ये आंसर हो जाए, नहीं तो भी रोक रहे। अगला चेक करते हैं, 6 3 9, 5 4 9, केवल 8 बचा जो कि 9 से नहीं कटता। ये वाला फाइनल ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 होना ही चाहिए उस ऑप्शन के अंदर। अब 7 और 2 9, 7 और 2 9 खत्म हो गए। अब इसको चेक कर लो, ये 8 और 2 10 और 5 15, जो कि 9 से नहीं कटता। ये भी आंसर पूरा खत्म हो गया, ये भी आंसर हो नहीं सकता। अगला ये देखिए, ये देखिए, 5 और 4 9, 8 और 2 10 और 10 और 6 16, जो कि ये भी 9 से नहीं कटता। मतलब तीनों के तीन ऑप्शन हमने 9 से काट दिए। नहीं समझ पाए क्या? एक ही 9 से मैंने इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया। आप अभी देख के आए इतने डिटेल मेथड में, एलसीएम लिया था, समय खा गया था, लेकिन स्मार्ट अप्रोच से 9 के वाजिते के नियम से इस प्रश्न को हमने केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर खत्म किया। ये मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा क्योंकि आपको समझा रहे। अगर स्वयं से करोगे ये केवल क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा दम नहीं रखता, क्योंकि केवल ऑप्शन को चेक करना कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी खत्म हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक इमोजी तो बनती है, एक इमोजी तो बनती है, बढ़िया बढ़िया वाली, है ना? क्या कहते हो, क्या कहते हो? बढ़िया सा है, कमेंट कर दो भाई, मजा आ जाएगा। कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, मजा आया कि नहीं आया?
अभी और सीखोगे और सीखोगे, बिल्कुल बिंदास तरीका, मजा आ जाएगी तुमको। पैसा वसूल बिल्कुल, है ना, पैसा वसूल। हमने इसको 9 से काटा, ये संख्या पूरी 9 से कट गई, ये 9 से संख्या नहीं कटी, ये 9 से संख्या नहीं कटी, ये 9 से संख्या नहीं कटी, एक ही ऑप्शन 9 से कटा खत्म हुआ बस। 9 का विभाज्यता का नियम लगाया। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेंगे, रिलैक्स होके बैठो। सिखा सब देंगे, सिखा सब देंगे। अगर तुम सीखने पे आ जाओगे तो हम सिखा तुमको जरूर देंगे। अगर सीखने पे नहीं आओगे तो तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती, कोई नहीं सिखा सकती, कोई नहीं सिखा सकती। मैं लेकिन सिखा सकता हूँ अगर तुम सीखना चाहोगे तो। ये भी देखो एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, आप देख सकते हो। एसएससी सीजीएल प्री 9 दिसंबर। हम आपको 2023 के भी क्वेश्चन कराएंगे, 24 के भी कराएंगे, 25 के भी कराएंगे, लेकिन हम आपको सब कवर कराएंगे धीरे धीरे, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है दो सहवास संख्याओं का गुणनफल 945 है। कल वाली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। दो सहवास संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है? मैंने आपको इसका तरीका बताया था। कोई भी को प्राइम नंबर्स दिए हैं, कोई भी को प्राइम नंबर्स आपको दिए हैं, कोई भी आपको को प्राइम नंबर दिया है, मान लीजिए x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई है, तो x इंटू वाई ही इसका क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या होता है? सहवास संख्याओं का गुणनफल, सहवास संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दो सहवास संख्या का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम भी क्या होगा? 945 होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका। बोलो, आई बात समझ में? तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहते हो, जैसे 3 और 7 है, दोनों को प्राइम नंबर है, इनका मल्टीपल करा दो, 3 सत्ते कितना हो गया? 21 हो गया, यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो इन दोनों में कुछ तो कॉमन है नहीं, और जब किसी में कुछ कॉमन होता नहीं है तो वही उनका एलसीएम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे कि एग्जामिनर ने कौन सा प्रश्न पूछा है, क्या इसका एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। एक ए कॉमा बी और सी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक ही बिंदु से तीनों लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे रेस होती है ना, दौड़ा 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 करवा ली, एक ही जगह से दौड़ लगाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है ए कॉमा बी और सी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। उनके कदम क्रमशः 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। वे न्यूनतम कितनी दूरी तय करेंगे? प्रत्येक के कदमों की संख्या पूर्णांक में हो। अब इसमें पूर्णांक कह रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर है, ऑप्शन मीटर में दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिखा देंगे, सिखा देंगे, परेशान नहीं आता, सिखा देंगे। आओ देखो, न्यूनतम का मतलब ही छोटी सी छोटी संख्या हो, न्यूनतम का मतलब ही क्या कहे? एलसीएम। तो पहली बात तो हमने लैंग्वेज पढ़ के बता दिया कि ये एलसीएम आपसे पूछ रहा है। अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 42 सेंटीमीटर है, ये 42 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर है, फिर 64 सेंटीमीटर है। हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है भैया? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। वही तरीका रेशियो मेथड, उसी से हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लेकिन समय लगेगा, लगने दो। आखिरी में हम है ना ऑप्शन से कर देंगे। 70% क्वेश्चन तो ऑप्शन से हम कर ही सकते हैं, बाकी कहीं जरूरी नहीं कि हाँ सर आपने कहा था ऑप्शन ऑप्शन तो हम सारे ऑप्शन पूरे 100 के 100 ऑप्शन से कर दें, नहीं हो सकता बेटा। जहां जहां लगेगा वहां हम आपको ऑप्शन बताएंगे। अंकों का योग आ जाएगा, जहां 3 का और 9 का नियम नहीं लगता है तो वहां भी अंकों के योग में रिजल्ट ऑप्शन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए पहले इनको खत्म करते हैं। 42 56 दिया है, काट लो, काट लो 7 से, 7 छक्कम 42, 7 अट्ठे 56, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चक्को 8। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं, गुणा करा दो, गुणा करा दो, क्या दिक्कत है? 6 तिया 18, 1 हासिल कर लो,
5 तिया 15 16, 168 आ गया। बचा हुआ का नोट डाउन करो, बचे हुए का नोट डाउन करो। काट लो 8 से, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 8 इक्कम 8। अब ये दोनों संख्या किसी से कट रही क्या? क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 3 और 7 कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई करा लो। 8 अट्ठे 64, 6 हासिल। 8 छक्कम 6 8 जा 48, 48 में 6 जोड़ दो, है ना? तो ये आपका आएगा 54। क्या आएगा? 54। 4 ये आ गया, 5 हासिल ये हो गया। 8 और 5 13, तो ये आ जाएगा 1344, 1344 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 1344 सेंटीमीटर, 1344 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कराने पे आ गया 1344 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा था? यहाँ सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, सबका डेटा सेंटीमीटर में, और यहाँ देखोगे सब मीटर मीटर में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 13.44 मीटर आ जाएगा, 13.44 मीटर आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जरा नोट डाउन करो, फिर ऑप्शन से बताते हैं इसको। करो इसको नोट डाउन। अभी आपको हम ऑप्शन से तरीका बताते हैं, देखिएगा, बढ़िया तरीका। ऑप्शन के लिए भैया इंतजार करो थोड़ा, पहले नोट कर ले। तो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं, वो नोट कर रहे होंगे, कॉपी में बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रहे होंगे, रंग बिरंगे। कोई लाल चला रहा होगा, कोई करिया चला रहा होगा, कोई नीला चला रहा होगा, कोई बगल में मैसेज पढ़ रहा होगा, रिप्लाई दे रहा होगा, फिर नोट कर रहा हो। बहुत कष्ट है ज़िंदगी में, बहुत कष्ट है, सब करना पड़ता है। यहाँ के टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, लेकिन मैसेज वाले ज़रूर टाइम मैनेजमेंट सीखना है उनको, क्योंकि उनको बहुत एक्सपर्ट है, उनको पहले से ही आता है। 2-2 मोबाइल होंगे, एक ही समय पे 2-2 वीडियो कॉल चल रही होगी। कैसे, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं? कोई है इसमें ऐसा, कोई करता है क्या? बताओ जरा। देखिए, अब इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे? अब हम इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए, हमें पहले क्या करना, अब इसके पॉइंट को भूल जाओ। आपको पता है, मैंने आपको तरीका सिखाया, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है? पॉइंट नहीं लगा क्योंकि लास्ट में 100 से डिवाइड किया, मतलब ये पूरी संख्या होगी, मतलब ये पूरी संख्या होगी 1560। ये दूसरी संख्या होगी 1406। ये तीसरी संख्या मतलब ऑप्शन दे रखा 1458। ये चौथा दे रखा हो 1344, है ना? अब आप पहले ढूंढो, क्या इसमें क्या किसी में 9 है? 9 नहीं है। अब 9 तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9 नहीं है, लेकिन 3 है, 3 है। यहाँ देखो, इसको बोल सकते ना 6 सत्तम 42, और इस 6 में 3 है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6, बोलो यार, 3 दूनी 6 है। अब 3 से काटो भैया, 3 से काटो, 3 से कटेगा। 3 का क्या होता है? अंकों का योग या तो 6 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 9 हो जाए, उसको कैंसिल कर देते हैं। पहला देखोगे 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, इसको रोको, हो सकता है ये अभी हो जाए, चेक करेंगे बाद में। देखो 6 कट गया, 4 और 1 5, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब एक ऑप्शन तो हमने हटा दिया। क्या कहते हो भैया? एक ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, एक ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। आवाज आ रही है ना भैया? बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है, मीठी मीठी थोड़ी सी है। अब यहाँ देखो, 5 और 4 9, और 8 और 1 9, मतलब ये भी संख्या तुम्हारी 3 से कट रही है। 4 3 7, याद देखो 4 4 8 1 9 3, मतलब ये एक ऑप्शन खत्म कर पाए। अब ये बचे हुए 3 ऑप्शन है। टेंशन ही नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी के रूल अगली क्लास में पढ़ाए थे। याद करो, 4 का विभाज्यता का नियम भी बताया था,
बताया था कि नहीं बताया था, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी, बताया था ना। तो अब हम लगाएंगे 4 का पहला रूल, हमने पहला रूल क्या चेक किया, 3 से, 3 का नियम लगाया, 3 का रूल, रूल ऑफ 3। अब हम दूसरा लगाएंगे 4 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक है। अब 4 का रूल, 4 क्या है, 4 से देखो संख्या कट रही है, 4 से है, 4 का तो फैक्टर है ना 64, 4 है इसमें, तो 4 का विभाज्यता में, अब ये तो खत्म हो गया ऑप्शन, अब हमें इससे में ध्यान ही नहीं देना है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, देखो 4 से कटेगा 15 चौको 60, मतलब ये 4 से संख्या कट रही, रोक दो। अब ध्यान दो, ये 4 से कट रही है क्या, 4 से ये संख्या नहीं कटेगी, 4 एकम 4 18 बचा, नहीं कटेगी, एक ऑप्शन और हटा दिया, एक ऑप्शन और हटा दिया। अब बचे हुए 2 ऑप्शन है, अब बचे हुए 2 ऑप्शन है, अब हम किसका रूल लगाएंगे, लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रुको जरा रुको जरा रुको जरा, सब्र करो सब्र करो। अब ध्यान दो, यहां बचा हुआ 7 है, क्या है, यहाँ पे 7 है, तो आप देख सकते हो 7 के विभाज्यता के नियम से इसको काटो, क्या 1560 क्या 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, बचेगा 16, 7 दूनी 14 और फिर आएगा 20, तो मतलब ये 7 से संख्या नहीं कटेगी, ये कटेगी 7 से संख्या। आप काट के देखो, 7 तिक्कम 7 और 7 चक्के 7 अट्ठे 56, 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14, मतलब ये संख्या ऑप्शन नंबर डी आपकी कंप्लीट डिवाइड हो रही है, मतलब ये डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने जो रूल लगाए वो 3 रूल लगा के चेक कर पाए हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में एक से भी आपका आंसर आ सकता है, नहीं तो कहीं कहीं आपको 2-3 नियम का पालन करना होगा, ट्रैफिक रूल होते हैं, नियम का पालन करना होता है। यहाँ पे भैया थोड़ा सा होशियारी दिखाई, तो यहाँ पे हमसे ज़्यादा होशियार क्या बन गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, फिर उससे हम एक ऑप्शन काट पाए, फिर हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, उससे हम एक ऑप्शन और काट पाए, बचे हुए 2 ऑप्शन है, आखिरी में 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, 7 से संख्या को डिवाइड किया, नहीं हो रहा, 7 से संख्या को डिवाइड किया, हो गया, यही मेरा आंसर, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। खुद से करोगे, खुद से करोगे, जल्दी आंसर आएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका सबसे बढ़िया तरीका है। क्या कहे तो स्माइल मिलनी चाहिए कि नहीं मिले, कमेंट करो कैसा लग रही क्लास, कमेंट करके बताओ कैसी क्लास लग रही है, नीचे कमेंट किया करो, प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, पढ़ेंगे अगली बार यही कमेंट लगा दिया करेंगे, तुम्हारा नाम भी आ जाएगा, पढ़ दिया करेंगे, है कि नहीं, पढ़ा करो, बोला करो। चलो अगले बढ़ते, ये सीपीओ एसआई एसएससी में 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, 16 मार्च का, 2018 में था, 19 से पेपर हुआ था इसका, ठीक है, कोरोना टाइम की बात है। आगे बढ़ते हैं, ये नाम ही खतरनाक है, कोरोना। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग पहले पढ़ो, है कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं, बस बहुत स्मार्ट तरीका लगाना है। ये बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए फटाफट, जल्दी कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं आप लोग, देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिससे 2 गुना करने पर, जिसे 2 गुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सीजीएल 2022 का प्रश्न है, फेंक के मारना एग्जाम के मुंह में, क्योंकि इसका हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। अभी आप पहले इसका एलसीएम निकालो, क्या संख्या दे रखी, 15, 18, 25, 15, 18, 25 और 32, 15, 18, 25 और 32, 15, 18, 25 और 32,
अरे ओ बबुआ सुनो मेरी बात, हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। किसी भी दो संख्या, सभी संख्याओं के एक साथ नहीं, दो दो संख्या का पेयर बना के कर लो, सबसे आसान तरीका। और भी है, प्राइम फैक्टर मेथड से भी है, लेकिन आपको हम एक ही तरीका सिखा रहे हैं, उसी से आप कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कर लो, क्या ही दिक्कत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो करो, अगर नए हो तो करो, शेयर भी कर लो, बता देना DZ के स्टेट एग्जाम वाले हैं, वहां से पढ़ते हैं अभिषेक सर से, नाम बता देना जा करके, ठीक है। आइए 15 18, 3 से काटो, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 छक्कम 18, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, गुणा करा दो। 15 छक्के क्या होता है? 90। 15 छक्के क्या होता है? 90। अब इन दोनों का काम खत्म हो चुका, दोनों ने अपना काम कर दिया, 90 दे दिया। अब 25 को उतार लो, 25 को उतार लो, इसको भी रोके रहो, इसकी ये लास्ट बारी आएगी, अभी ना आएगी, है ना, लास्ट में काम होगा इनका भैया। अब इनको काट लो, 25 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटे दो, क्या दिक्कत है। 5 पच्चम 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, क्या कहते हो, कोई दिक्कत? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, गुणा करा दो, गुणा करा दो। 5 का गुणा 0 में, 5 9 45, 450, इसका भी गुणा कराओगे तो भी 450 आएगा। 32 उतार लो, 32 उतार लो भैया, 32 उतार लो। कलर चेंज कर दे क्या? वाह वाह वाह, जादू देखना चाहते हो, जादू, कोई बात नहीं, काट लो इसको। किससे काट दे? 5 से कटेगा नहीं, 2 से काट लो, क्या दिक्कत है, नहीं तो 4 से काटो, 4 से नहीं कटेगा। 2 से काटते 16 दूनी 32 होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चम 10। क्या अब किसी से कटेगा? 225 और 16, क्या किसी से कटेगा? हमें तो नहीं दिख रहा कटते हुए, नहीं दिख रहा कटते हुए, क्योंकि कॉमन नहीं दिख रहा दोनों में, दूर दूर तक कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 4 से कटेगा नहीं, 3 से ये संख्या कटेगी नहीं। गुणा करा लो भैया, गुणा करा लो, गुणा करा लो, यहाँ आओ भैया, 450 है, गुणा करा लो 16 का, क्या दिक्कत है। 16 गुणा 0 में 0, 16 पच्चे कितना होता है? 16 पच्चे क्या होता है? 16 चको 64, है ना, सही तो आ रहा है, 7200। मुझे लगा कि ऑप्शन मिस्टेक है, सही है, सही है, 7200 हो जाएगा। बोलो भैया सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं। 16 का गुणा हमने 0 में कराया, 0 आ गया। 16 का पच्चे 80, 0 ये 8 80, 16 चौको 64, 64 में 4 जोड़ दिया तो 7200 आया, मतलब 7200 आया। क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने पूछा है वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिससे 2 गुना करने पर, जिससे 2 गुना करने पर वह इन संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब 7200 है, 7200 है, मतलब वह संख्या तुम्हारी 3600 होगी। जब 3600 होगी तभी उसका 2 गुना करेंगे, तभी उसका 2 गुना करेंगे, तभी वह 7200 आएगी, जो कि इन संख्या से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। तो वह संख्या तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? 3600 हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ना कि ये होगा। हमने इसलिए टिक मारा था क्योंकि बच्चा यही करता है, क्योंकि एलसीएम लेके आता है और 7200 लेके निकल लेता, बाद में कहता मोए 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 मोए, गलत हो जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है एग्जाम में, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो कभी भी आए 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर, तो जो एलसीएम होता है उस एलसीएम का आधा कर दो, 7200 को 2 से डिवाइड कर दो, 3600 आ गया। मतलब इसका ही तो संख्या का 2 गुना करने पर ये संख्या पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखो 7200, ये संख्या पूरी 7200 को डिवाइड कर ले जा रही होंगी। आई बात समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ऑप्शन से होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं। यहां पे संख्या लिखी है 15, 15,
18, 25 और 32, है ना। अब आप देखो इसमें पहले 9 ढूंढो। क्या ढूंढोगे? 9। इसमें हमको 9 मिल रहा, 9 दूनी 18, फैक्टर 9 है। 9 का फैक्टर दिख रहा है तो आप पहले इसमें 9 से हटाओ। ये 9 से नहीं कटेगी क्योंकि 3 और 2 5 हो गया जो कि 9 से नहीं कटेगा। 6, 4 और 10 हो गया जो कि 9 से नहीं कटेगा। ये दोनों 9 से कट रहे हैं। अब हमें फाइनल चेक करना है। ये सभी से इसमें देखो 3600, 7200 इसका मल्टीपल है। अब ये दो ऑप्शन फंस गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें क्या करेंगे? 3600 का मल्टीपल ही 7200 है। आप देख पा रहे होंगे 3600 का मल्टीपल ही 7200 है क्योंकि 9 अट्ठे 72 इसमें दिख रहा है, 8 चौको 32 दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये भी कट रहा है। तो मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जिसे दोगुना करने पर वह संख्या इसे काट पाएगी? तो दोगुना करने पर मैक्सिमम वैल्यू 7200 है। आपने भी देखा कि एलसीएम 7200 आया है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? 7200। और दुगना का मतलब यही हुआ, उसका वो मल्टीपल होगा। जो भी छोटी संख्या होगी उसका मल्टीपल होगा। तो आप क्या करोगे? 3600 7200 में देखोगे तो इसका मल्टीपल 7200 ही तो था। तो इसमें मतलब इन दोनों में आंसर क्या होगा? इसमें 3600 होगा जो कि इसका मल्टीपल होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इन सबसे पूर्णतावाजी तो नीचे। अब इनको भी हम देखो सेकंडों में क्वेश्चन को खत्म करेंगे। पहले लॉजिक को समझो। अगर हम कहते हैं आपसे 2 अंकों की बड़ी संख्या, हम आपसे कहते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां लिख देते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ये सब बड़ी संख्या है, बिग नंबर, बड़ी संख्या के बारे में बता रहे। अगर हम आपसे कहते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। हम आपसे कहते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और फिर 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है ना। तो अब इससे हम क्वेश्चन में करेंगे कैसे? पहले इसका एक तरीका आप समझिए बहुत अच्छे से। आप पहले एक तरीका समझिए। अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे दे रखी है डिविडेंड यहाँ पे दे रखा मान लीजिए 36 और डिवाइजर आपको कह रहा है 5, है ना। डिविडेंड 36 है और यहाँ पे डिवाइजर कह रहा है 5। अब 5 से काटो, 5 सत्ते 35, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। क्या ये संख्या पूरी कंप्लीट डिवाइड हो पाई? नहीं हो पाई। अगर इस डिविडेंड को, ये जो डिविडेंड है और ये आपका रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट होता है, भागफल, है ना। ये आपका डिवाइजर होता है, ठीक है। हमें करना क्या है कि डिविडेंड में रिमाइंडर को माइनस करना होता है। डिविडेंड में रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो 36 में जब 1 माइनस करेंगे तो 35 आएगा और 35 से ये वाली संख्या जो डिवीजर में दे रखी है वो कंप्लीट इसको डिवाइड कर पाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको हमने क्यों बताया है, किस लिए बताया है, कहाँ पे यूज होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमने आपको बताया, मेरी बात को सुनिएगा। ये कैसे वर्क करने वाला है, हम कैसे इसको बताने वाले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी? 9999, 1 2 3 4। अब आप देखोगे 15 21 30 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 15 21 और 30, यही है ना, और है क्या भैया इसमें? बस इतनी संख्या दे रखी, हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए तुम माहिर हो चुके हो, बिल्कुल माहिर हो चुके हो, बिल्कुल खतरनाक बन चुके हो तुम, है ना, बहुत खतरनाक बन चुके हो। 3 से काटो, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 15 सत्ते 105, 105। 30 को नोट डाउन कर लो, अभी भी काट सकते हो, मौका है, काट दो। किससे? 3 से 10 बार। 3 तिक्का 9, 3 पच्चे 15,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब कुछ कॉमन नहीं है, गुणांक करा दो। 7 तिया 21 मतलब 210। 210 इसका फाइनल एलसीएम आ गया। 210 इसका फाइनल एलसीएम आ गया। तो ये जो आपका 5 संख्या लिखी है, जो ये 5 संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे हम एलसीएम होता है, एलसीएम से विभाजित करेंगे और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 4 अंकों की होगी या 5 अंकों की होगी, उसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे एलसीएम होता है, यहाँ पे 4 अंकों की मान लीजिए संख्या दे रखी है, हम एलसीएम से जो भी संख्या होगी इसको डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ रिमाइंडर बचेगा, जो भी यहाँ रिमाइंडर बचेगा वो डिविडेंड मतलब इस संख्या में हम माइनस कर देंगे, इस संख्या में उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, वही संख्या मेरी क्या होगी, आंसर होगी। वही संख्या मेरी क्या होगी, आंसर होगी। आइए बताते हैं कैसे, आइए बताते हैं कैसे, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। जैसे 210 एलसीएम आया है, 210 एलसीएम आया है, इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4 अंकों की बड़ी संख्या 210 है, 210 है। 210 से कितनी बार, पहली संख्या 2 है, पहली संख्या 2 है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके लगभग 4 गुना जाना चाहिए। क्या भैया, 4 गुना ले ले, क्या दिक्कत है। 4 का गुणा 0 में कराए 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 माइनस कर लो, ये आएगा 9, 9 में 4 घटाया 5, तो ये आ गया 1, 9 और उतार लो भैया, क्या दिक्कत है। इसका कितने गुना, 7 गुना, 7 का गुणा 0 में कराए 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 माइनस कर लो, क्या दिक्कत है। 9 में 7 गया 2, 5 में 4 गया, 129 आ रहा है, 129 आ रहा है। मतलब इस संख्या को इससे आप माइनस कर दोगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। आइए चेक करते हैं, संख्या मिल गई है, संख्या आपको मिल गई है, संख्या मिल गई है, डबल लाइन डबल लाइन, माइनस कर दो 129 को, है ना। 9 में 9 गया 0, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, तो 9870, 9870 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9870 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका। जरा सा भैया नोट करो, पानी पी लें, है ना, बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ता है ना। इनको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हो गया नोट डाउन, फिर से समझा देते। करना क्या है, पहले इन संख्याओं का एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, इन संख्याओं का एलसीएम ले लेना। ये आपका एलसीएम आ गया, फिर एलसीएम से इसको डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर आएगा बस इस संख्या में माइनस कर देना, वही इसका आंसर। इतना समझाया है, इतना समझाया है तो समय लगा है, इतना समझाया तो समय लगा, लेकिन खुद से करो 2-3 बार में ये आसान हो जाएगा, है ना। 2-3 लाइनें पढ़ते हैं, सुन लीजिएगा आप भी। कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ सोचता हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूं तो तेरा नाम आ जाता है, कुछ सोचता हूं तो तेरा नाम आ जाता है, कुछ बोलता हूं तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को, कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। अब हम इसको करेंगे क्या, ऑप्शन से, देखिएगा ऑप्शन से। अब इसको हम ऑप्शन से करेंगे। अब हमने इतना तीन झाम किया, हमने डिटेल में किया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया, तो ये हमारा समय कम से कम 1 मिनट से 1.5 मिनट तक ये खा गया।
1 मिनट से 1.5 मिनट तक चला जाएगा। अगर इसको हम ऑप्शन से करेंगे, अगर हम इसको ऑप्शन से करेंगे, बहुत ज़्यादा 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं क्या ये बात सही है या नहीं सही है। आइए देखते हैं बात सही है कि नहीं सही है। आप देखना, जो अभी तरीका बताया वो हमने किया था डिटेल में, और वो आपका 1 से 1.5 मिनट खा गया। अब हम ऑप्शन से करेंगे, यही क्वेश्चन आपका जो CPSI में पूछा गया है, मात्र हम 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में खत्म कर देंगे। तरीका क्या है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उनके डिविजिबिलिटी रूल को, उनके विभाज्यता के नियम को। आप यहाँ पे आप केवल ये देखो, क्या 9 है, क्या किसी भी अंक में क्या यहाँ पे 9 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 का छोटा नियम है, 9 का फैक्टर 3 दिख रहा है। आप देखो 3 किस में दिख रहा है सर? इसमें दिख रहा है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब देखो 3 से कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है? 3 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है? और 3 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था? जहां पे जोड़ने पर 3 बनेगा, या 6 बनेगा, या 9 बनेगा, उसको हम कैंसिल करेंगे। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। आप देखेंगे 9 यहां कैंसिल हो गया, 8 और 4 12, मतलब ये संख्या 3 से कट सकती है। अब इसको भी रोकेंगे। यहां देखिए 9 खत्म हो गया, 8 और 3 11, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब एक ऑप्शन हटा दिया हमने। अगला चेक करेंगे, 9 और 9 खत्म हो गया, यहां बच रहा 1, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। यहां देखो 9 8 7 15, तो मतलब ये या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। अभी हमने एक नियम से, केवल 3 की मदद से हमने 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। हमने 3 के नियम से हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें हम दूसरा तरीका लगाएंगे। अब हम इसमें दूसरा तरीका लगाएंगे। आप इसमें दूसरा तरीका क्या ढूंढ सकते हो? यहाँ पे आप देखोगे संख्या जैसे 3 और 10 मिल रही है, 5 छक्कम 30 मिल रही 6। यहाँ से आप देखोगे यहाँ बनना 7 या 21, यहाँ बनेगा 7 या 21, 7 या 21। अब यहाँ पे आप देखो 7 मिल रहा है। अब देखो इसमें 7 मिल रहा है, 7 से संख्या कौन सी डिवाइड हो जाएगी? 7 से संख्या कौन सी? क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती दिख रही है? तुमको शर्म नहीं आ रही? कहाँ से 7 से डिवाइड होती नजर आ रही है? कैसे डिवाइड हो जाएगी ये संख्या 7 से? अरे मूर्ख बालक, देखो 7 9840 कहाँ से डिवाइड होती दिख रही है? 7 एकम 7, देख लो, 7 चौको 28, कंप्लीट यहाँ तो चला गया, लेकिन 7 के पहाड़े में 40 कहाँ आता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। ये आपका कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7, और हाँ ये संख्या आपकी कटेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा। देख लो भैया, डिवाइड कर देते हैं, देख लो, बहुत मेहनत कराते हो। 7 एकम 7, देख लो, है ना, 7 चौको 28, कट गया ना, पूरा 0 हो गया। अब बचा हुआ ये 70 उतार लो इसमें, है ना, 70 उतार लो, तो 7 का ये 10 बार चला जाएगा, तो 70 हो गया तुम्हारी संख्या। ये तो कट गया कि नहीं कट गया? तो इतनी मेहनत क्यों? जब दूर से ही देख के हमें पता चल रहा है कि हाँ 7 से आपको ये तरीका नहीं लगाना है कि आप ये 7 से डिवाइड करो। ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे, कुछ हमारे नन्हे बालक हैं, वो जो उनको बेसिक नहीं आता, फिर वो कैसे करेंगे? वो कहेंगे शॉर्टकट में वो जल्दी खत्म कर दिया। तो ये हमें उनके लिए करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अगर आप खुद से करते हो तो ये 7 का पहाड़ा माइंड में होना चाहिए, 7 का पहाड़ा दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि आप इसको काट पाओ। पहाड़े याद कर लो। आई बात समझ में? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इतने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। 5 से 10 सेकंड खत्म होगा, 5 से 10 सेकंड में खत्म होगा। आई बात समझ में? तो ये ऑप्शन से बताया। डिटेल मेथड में अभी बहुत समय हमारा चला गया था कि नहीं? तो यही तरीके होते हैं जो हमारे स्मार्ट अप्रोच में होते हैं, जिसमें 50 से 50 नंबर तभी आते हैं जब आपको तरीके पता हो। क्योंकि एग्जामिनर भी क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है, गवार तो होता नहीं है कि कोई ऐसे ही बैठ के पेपर बना रहा हो। उसको ही मालूम है कि ये क्वेश्चन है, मान लो हमें एग्जामिनर है तो हमें पता है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें पता है ये 10 सेकंड में खत्म होगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख होंगे वो क्या करेंगे? वो डिटेल मेथड लगाएंगे। वहीं पे क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे और आपका पेपर छूट जाएगा। फिर कहोगे 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए। तो ये तरीके आपको सीखने होंगे, ये स्मार्ट तरीके सीखने होंगे, क्योंकि ये हमें पता है, हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से, आप सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से
करो और आगे बढ़ो। जितना ज़्यादा टाइम आप मैनेज कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि वो अगले क्वेश्चन में आपके काम आने वाला है। क्योंकि पूरी मैथ में कुछ 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आपके ज़्यादातर ऑप्शन की हेल्प से होंगे, बाकी थोड़े शॉर्टकट से होंगे। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। अब इस क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट फूंक देंगे, 1 से 1.5 मिनट इस क्वेश्चन में फूंक देंगे। उसके बाद हम इस ऑप्शन को बाकी हम इसको ऑप्शन से कर देंगे कितने, 15 सेकंड और 20 सेकंड में। आई बात समझ में? क्या आप लोगों को क्लियर है बात? चलिए यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फटाफट इसको देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बाकी लोग देखना जो सीख गए वो कहो डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाते, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। पढ़ाया किसने? हमने। पढ़ाया किसने? हमने, जो हमसे पढ़ लिए। बाकी और भी दुनिया में लोग हैं, सब अच्छे हैं, खराब कोई नहीं हो, तो खराब तुम हो। चलो देखो, 8, 12, 15, 20 है ना। अब देखिए हमें इसका एलसीएम निकालना है। संख्या परिभाषा वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, तो समय नहीं गंवाएंगे, हम डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का तरीका तुमको हमने सिखाया था, इतने शॉर्टकट तरीके सिखा रखे हैं। 8 और 12 को ले लो, काट लो, इसको 2 से काट लो, 4 से काट लो, क्या ही दिक्कत है। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, गुणा करा लो, दोनों में कॉमन तो है नहीं, 12 दूनी 24 आ गया। फिर 15 को नोट डाउन कर लो, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, गुणा करा लो, 15 का गुणा करा लो, 120 हो गया, 120 हो गया। आई बात समझ में? फिर 20 को नोट डाउन कर लो, क्या कहते हो भैया, 10 से काट दो, 10 दूनी 20, और ये आ गया 12, फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 छक्कम 12। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। इसका जो एलसीएम आया कितना है भैया, 120 एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 120, है ना। अब देखना इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और कितना समय खा रहा है, फिर इसको हम ऑप्शन से करेंगे, 10 सेकंड में फेंक देंगे उठा के। क्या कहते हो? 120 एलसीएम आ गया। अब आप इसको डिवाइड करो, चलो एलसीएम कितना आया, 120 आया। कितने अंकों की? 5 अंकों की बड़ी, तो 1 2 3 4 5 अंकों की हो गई। आप इसको डिवाइड कर लो, 120, अरे 120 नहीं आता पहाड़ा, तो 12 का आता है, 12 का पहाड़ा आता है, तो 12 से इसको डिवाइड कर लो भैया, है कि नहीं। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 0 में कराओ, 12 अट्ठे 96, माइनस कर लो, माइनस कर लो, उतार लो इसको 9, है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार लेंगे तो 12 3 36, 360 बार। क्या कहते हो भैया? फिर उतार लो इसको 39, है ना, फिर 9 उतार लो, ठीक, ये आ गया 3, ये आ गया 9, फिर ये आ गया, फिर से ये 3 बार जाएगा, 360 आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 39, ठीक, यहाँ 39 दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब आप इस संख्या को माइनस कर लो, 1 2 3 4 5, कितना माइनस करोगे, 39, माइनस कर लो, 9 9 0 6 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 99960, ऑप्शन नंबर ए आएगा। एग्जामिनर के फेंक के मारो मुंह पे सीधे, ए आंसर। लेकिन ये तरीका नहीं करना, ये तरीका एग्जाम में नहीं करना, ये समय खाएगा, ये समय खाएगा, 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय खाएगा। हमें तरीका नहीं लगाना है, लेकिन नोट कर लो, हम साइड में हो जाते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो, हम ऑप्शन से करेंगे, नोट कर लो, नोट कर लो, हम ऑप्शन से करेंगे, नोट कर लो। वीडियो को शेयर करते रहना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सब तुम्हारा काम है, होमवर्क है, ये होमवर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। कोई समस्या किसी प्रकार की है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पे संपर्क करो, अभी हम नंबर लिख देते हैं, उस नंबर पे संपर्क करो सीधे सीधे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा रहे हैं। ऑफलाइन बैच पकड़ना है, ऑफलाइन बैच आओ, इस बहुत बढ़िया बताएंगे, एक एक चीज़ों क्लियर करेंगे। वीआईपी नंबर है 86 87 88, इस पे संपर्क करो, है ना। ऑफलाइन बैच के लिए मैसेज करो व्हाट्सएप पे, सारी जानकारी हम देंगे। बताना कि हम यूट्यूब से हमने नंबर लिया है आपका और इसलिए हम आपको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन से ख़त्म करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, आपका बहुत समय कीमती है।
क्योंकि नेट बचा के रखना है और लोगों से भी बात करनी होगी तुमको, क्योंकि पढ़ाई वाली वीडियो कम देखी जाती, दूसरों को ज़्यादा देखा जाता है। तो कृपया करके यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। 8, 12, 15, 9 तो है नहीं, 9 तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 है। 9 का छोटा भाई 3, 3 है, 3 से हटाते हैं। देखो 3 से 9, 9, 9, ये 3 से कटेगा नहीं, आंसर नहीं हो सकता। 9, 9, 9, ये 3 से कटेगा नहीं, आंसर हो नहीं सकता। 3 से 9, 9, 9, ये 3 से कटेगा नहीं, आंसर नहीं हो सकता। ये 3 से संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, यही आंसर। अब बताइए कितना समय लगा, कितना समय लगा? मात्र हमें केवल 5 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को। 1.5 मिनट को हमने 5 सेकंड में खत्म कर दिया। 1.5 मिनट को हमने 5 सेकंड में खत्म कर दिया। इससे अच्छा तुम्हें क्या होगा? अब बताओ, अब बताओ। गुड वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? गुड वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? अब बताओ, है आई मजा कि नहीं आई? 5 सेकंड में खत्म किया केवल 3 के हेल्प से। 3 का विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता के नियम से हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं, ट्राई करिएगा, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम अगली क्लास लेंगे, ये होमवर्क में है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देख लीजिए फटाफट। हो गया सभी का नोट डाउन? तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। सुनिएगा, 2-3 लाइन सुनाते हैं आप लोगों को। जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, जब से देखा है मैंने तेरी आंखों में झांक कर, कोई भी आईना अच्छा नहीं लगता। जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, कोई भी आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए हैं दीवाने, तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए हैं दीवाने। तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता, तुम्हें और कोई देखे तो अच्छा नहीं लगता। चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए लास्ट में क्लास कैसी लगी सभी को। बाकी हम सभी बच्चों का रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।